ग्रीकर इससे पहले कितना लगता था? ग्रीकर इससे पहले 2024 से उन्होंने पहले 6,000 वोट पाया था जनता से। अगर उनकी पत्रावली की जांच हो जाए और होगी, ये भी मैं कह रहा हूँ, स्थिति बन रही आप है, लोग करा के मानेंगे? करा के मानेंगे। जब गरीब जनता मारल जात बिया 400 कमाए वाला कहाँ से गिरी कर दे 5,000 बताइए आप। जिस जनता से इन्होंने विश्वास में रख के कहा मुझे एक बार चेयरमैन बनाइए, उस जनता के साथ ये तनाशाई कर रहे हैं। मोटिया यार बोले या भाई बाबू कृष्ण हो गेला धीरे से तनकी कही देला जाए कनवा में करे का करत हो महोदय का करत यार में हो कुल पैसा? चलेला पैसावा ना कुल करावत बा। अब कोई के चिन्हत बड़न लोगों के यार भुला गेले। ले ये पहले आवत ना तो गोड़ हाथ पर गिरत रहला हां। ये बात नहीं ये रंगने से आप लोग क्या कर रहे थे? एक साल पहले कहने मौजूद, एक साल पहले का सब कुछ है क्या तो अभी लगा है तो हम 1 साल पहले क्या करेंगे? मेंबरों ने सर्वसम्मति से किए, तो सर्वसम्मति से किए ठीक है, तो मेंबर धरना पर क्यों बैठे हैं? आज गरीब लोग भी जो है ना, अभी मोदी जी का जो है राशन खा के भी लोग जी रहे हैं। उसके पास 700-800 रुपया आप कर लगाएंगे गृह कर, तो कह रहा है कि भैया हम जो पढ़िए हमके ठीक रहा। जोगी बाबा का टिकट पा गई नहीं, हम लोग भूल गए कि ये सच्चों के सियार है। हम ही ना बनाया आपको अध्यक्ष रामलीला का। आज हमें जमीन में बैठना, आप उस पर बैठ के धरना देंगे? भारत तानाशाही आपकी कहाँ गई? बढ़िया आदमी का टिकट ही दिए हैं, और इतना चोट्टा निकल गया। का कहब अध्यक्ष से? अध्यक्ष जी सुना तुम का कहब? का कहे के बा? अरे भैया 30-35 रुपया नहीं दिया, वो 500 कहाँ से दिया? छठे साथियों, भी हम गाजीपुर के जमनिया में लगातार धरना पे धरना हो रहा है। मैं बता दूं आप लोगों को, तो 3 से 4 महीने में ये तीसरा धरना प्रदर्शन है। अभी आप मेरे पीछे अगर एक बैनर देखेंगे, साफ तरीके से आप बैनर में देखें, थोड़ा सा बैनर से भी दिखाएं और लोग ताकि पढ़ ले। आप वहाँ भी मैंने जैसे भी पीछे तस्वीर आपको दिखाई, जो सभासद बैठे थे, जिस मुद्दों को लेकर के वो वहाँ बैठे हुए हैं, आपके नगर परिषद में बैठे हुए हैं, अध्यक्ष के नाक के नीचे जो बैठे हुए हैं, उसी मांग को लेकर के अब यहाँ आम जनता बैठ गई है। मतलब साफ है कि आम जनता भी अब नाराज उस चीज़ को लेकर के। वहाँ सभासद तो नाराज, ये होता कि चलो राजनीति हो रही है, वहाँ पे लोग जो सभासद है उनसे नाराज हैं, अध्यक्ष से नाराज है, तो एक राजनीति हो सकती है। लेकिन अब जब जनता खुद रामलीला मैदान में, यानी कि आप अगर मैं तस्वीरें का सभी दिखाऊँ, वहाँ दिखाइए ज़रा सा, न्यायालय, मैं कहता हूँ कि न्यायालय यानी कि न्यायालय के जस्ट बगल में न्याय की गुहार लगाने के लिए जनता यहाँ बैठ चुकी है। तो अब थोड़ा सा सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। पूछते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं भाई? धरना पे धरना। आजकल एक चीज़ जानते हैं कि ये एक आम रोल हो गया धरना प्रदर्शन करना। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, पहले भारत की टीम ये सवाल करना चाहती है कि धरना आखिर हो क्यों रहा है? लोग धरना कर क्यों रहे हैं? धरना की नौबत आ क्यों रही है? जब सारा सिस्टम, जब सरकार ये कह रही है कि हमने सारा सिस्टम सब कुछ दुरुस्त करके रखा है, विकास की गंगा बहा के रखी है, तो आखिर ये लोग कौन है? आखिर ये बैठे कौन है जब हर जगह धरना प्रदर्शन देखने को मिल ही रहा है? तो तस्वीरें आप देखेंगे जब यहाँ पे लोग बैठे, हालांकि ये किसी राजनीतिक पार्टी से ये लोग नहीं है, ना ये सभासद हैं, ना ये अध्यक्ष है, कुछ नहीं है, ये है आम जनता, यानी कि यूँ कहें तो छोटे मोटे दुकान करने वाले व्यापारी, आम नागरिक, चूँकि कर को लेकर के, हर चीज़ को लेकर परेशान है। कैसे हैं? नमस्कार। नमस्ते। बढ़िया है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। पेड़ के नीचे छाँव में आराम से बैठ करके ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आसान काल में जब कोई सुविधा नहीं थी तब भी मानव आज़ादी से रहते थे, तो आज हम लोग आधुनिक युग में भी आज़ादी से रह सकते हैं। एक पेड़ सहारा दे रहा है। बिल्कुल सहारा दे रहा है। न्यायालय के ठीक सामने अभी कुछ दिन पहले जो आपके जमनिया के नगर पालिका के अध्यक्ष साहब इसी रामलीला मैदान में, हालांकि दरवाजा बंद है, वहाँ वो बैठे हुए थे, एमएलसी चेयरमैन साहब के खिलाफ बैठे हुए थे। अब आप लोग थोड़ी से जस्ट नीचे जमीन पे, थोड़ा सा वो फर्श है, ऊपर है, टाइल्स लगा हुआ है, नीचे आप लोग न्यायालय के ठीक सामने न्यायालय के बैठे हुए हैं। अब क्या कमी होगी भाई साहब? कमी यह है कि देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण दास चौरसिया है। बताइए नारायण जी। कमी यह है कि नगर पालिका परिषद द्वारा ये एक गृहकर, जलकर और जल निकासी कर जो लगाया गया है और ट्रेड लाइसेंस शुल्क, उसको लेकर के हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। गृहकर इससे पहले कितना लगता था? गृहकर इससे पहले 2024 से पहले आम नागरिकों पर अगर 1000 स्क्वायर फीट किसी का मकान है तो समथिंग 200-250 के नियर अभी था, लगभग में था। और अब उस गृहकर को ये जो शासनादेश दिखा रहे हैं 28 दिन, ये जो पत्रावली मैं दिखा रहा हूँ, ये नगर पालिका ही पत्रावली दी है और चेयरमैन भी इसी पर जवाब दे रहे हैं, इसी पत्रावली पर, और मैं भी इसी पत्रावली पर जवाब दूंगा और इसी में मैं उनकी कमी दिखाऊंगा। इसी पत्रावली में मैं कोई अलग पत्रावली नहीं दिखाऊंगा, इसी पत्रावली में उनके सारे कमियों को मैं निकाल के रख दूंगा। ये अब देखिए,
ये 14/8/2026 को उन्होंने जिलाधिकारी को जवाब दिया है हाउस टैक्स में वृद्धि किए जाने के अनिश्चितकाल धरने के संबंध में, जो सभासद धरने पे बैठे हैं, उनके नाक के नीचे बैठे उसके नाक के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अनुभाग नगर विकास अनुभाग पत्र संख्या 2563 दिनांक 20 दिसंबर 2024 ठीक है। को शासनादेश आया है कि गृह कर वृद्धि की जाए बोर्ड की सहमति से। ऐसा कि नहीं, शासनादेश में ये कहा गया कि वृद्धि कर दी जाए, यानी नगर पालिका का जो बोर्ड है, जो सदस्य बोर्ड चलाते हैं, उस बोर्ड की अनुमति से। अब सवाल ये फंस रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि 20 दिसंबर 2024 को हमने इसको बोर्ड में पास करा लिया है, तो फिर इस विषय को आप इस किस तारीख में ला रहे हैं? फिर 20/1/2025 में फिर इस विषय को तीसरे नंबर पर विचार के लिए क्यों ला रहे हैं? ये भी नगर पालिका का ही नोटिफिकेशन है, आप जाते वक्त ले लीजिएगा। जैसे चेयरमैन साहब आपको कह रहे थे कि जाते वक्त हमसे ले लीजिएगा। मैं लेता हूँ, मैं भी देने के लिए बैठा हूँ, हम लेंगे मैदान में, हम लेंगे। और मैं भी अब उनका दूंगा सब कुछ चीज़ें। अपनी पत्रावली में फंस रहे हैं। अपनी पत्रावली में फंस रहे हैं। अगर उनकी पत्रावली की जांच हो जाए, और होगी, ये भी मैं कह रहा हूँ, स्थिति बन रही आप है, लोग करा के मानेंगे? होगी, स्थिति बन रही है। अगर वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मैं अकेला नगर पालिका अपने हिसाब से चलाता हूँ, तो हम नगर पालिका की जनता भी कह रहे हैं कि उनको नगर पालिका चलाना सिखा दिया जाएगा। या जिताए तो आपे लोग ना है, सिखा दिया जाएगा। जिताए तो आपे लोग हैं ना। वो तो कहते हैं कि भैया हमको जनता प्यार की है। ये सब सभासद वहाँ धरने में बैठे हुए हैं, तो उनका साहब का नाम है कि भैया हमको जनता चुनी हुई, जनता का प्यार दुलार है, हमसे इन लोगों से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, तो क्यों आज जनता धरने पे बैठी है? क्यों उनके कई सभासद धरने पे बैठे? वो अपने सभासद को तो संभाल लें। सभासद ही चढ़ाए होंगे। वो तो खुद कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि गुमराह करे कि जनता बैठ जाए। आज वही हुआ। अब इससे पहले जब सभासद बैठे हुए थे ना, उनका हमने जब उनका बयान लिया तो खुद कह रहे थे कि ये गुमराह कर रहे हैं कि जनता गुमराह हो फिर बैठे। अब आप लोग बैठ गए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग आप लोग चढ़ाए होंगे कि जाओ धरना बैठो, हम सपोर्ट करेंगे आप लोग को। अच्छा, ऐसा है? हाँ? ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप गृह कर वापस ले लीजिए, मैं सभासदों की बात नहीं करूंगा। आप गृह कर वापस ले लीजिए, जो सामान था उसको सामान्य कर दीजिए। अगर 250 है तो उसको 300 कर दीजिए, 400 कर दीजिए, 500 कर दीजिए। एक न्यूनतम बढ़ोतरी करेंगे ना आप, एक न्यूनतम बढ़ोतरी करेंगे ना, कि एक ही बार 250 को आप 5000 कर देंगे। जिसका घर जिसका 2 पक्का मकान उसका 10,000 कर देंगे। ये कोई नियम होती है क्या? कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कहा है जमानिया नगर पालिका को कि जिसका 250 उसका 10,000 कर दो। ये आर्थिक बोझ किस पर पड़ेगा? हम नागरिकों पर पड़ेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सभासद कह रहे हैं कि हम लोगों ने उपस्थिति रजिस्टर पर सिग्नेचर किया है, लेकिन प्रस्ताव रजिस्टर पर सिग्नेचर नहीं किया है, जो प्रस्ताव बोर्ड में आता है। देखिए, ये जो है कागज, जैसे कोई बैठक होती है तो आप एजेंडा लाते हैं ना, विचारणीय विषय एजेंडा। एजेंडे में विषय लाएंगे, उस पर विषय पर चर्चा होगी बोर्ड में, और सभासद कह रहे हैं कि मैंने उस उपस्थिति रजिस्टर पर साइन किया है, प्रस्ताव पे किया नहीं। तो जब प्रस्ताव पे सभासदों ने साइन नहीं किया तो ये लागू कैसे हो गया? आप उनके कहने पे, उनके सभासदों के कहने पे ही सब कुछ पास हो, तो खुद कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ है, प्रदर्शी में नहीं होता है। तो फिर कैसे आप लोग कह रहे हैं? तो हम भी कह रहे हैं कि हम जनता की तरफ से हम कह रहे हैं, हम सभी लोग, कि उस प्रस्ताव रजिस्टर को सार्वजनिक कर दे। हम भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले प्रस्ताव रजिस्टर को सार्वजनिक कर दे कि सभासदों ने सहमति दी, हम लोग मान लेंगे, बस हम लोग भी मान जाएंगे। हाँ। वो दिखा दे कि सभासद लोग प्रस्ताव रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए हैं इस विषय पर, गृह कर विषय पे। हाँ, दे देंगे। आएंगे, फिर आपका जोर आएंगे। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया। टीका उका लगा कर मस्त एकदम बैठे हुए। हर हर महादेव, चल ही रहा है सावन का महीना। हाँ बोलिए। है ना? हाँ ठीक क्या है। नाम है? मेरा नाम मुन्ना गुप्ता है, जिला व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा मुन्ना जी, बताइए क्या समस्या क्या हो रही है? भैया काहे अब हमको सुनने में आ रहा है कि आप ही शायद बैठे भूख हड़ताल पे ना, शायद सुबह से चाय पानी कुछ नहीं खाए। अभी 10 बजे से बैठे हैं। काहे जियारा को काहे डका रहे हैं? डकार है नगरवासियों के लिए, गृहकर वापस लाने के लिए। हमें चेयरमैनी का चुनाव नहीं लड़ना है, न हमें कुछ करना है, हमें लालच नहीं है जनता से, लेकिन जनता के लिए लड़ूंगा जरूर। क्योंकि इन्होंने 6000 वोट पाया था जनता से, पाया था ना? बताइए। एक वोट आपका भी होगा? होगा। वो कहते हैं कि नहीं दिए हैं वोट। अरे नहीं कहते हैं भाई, सब लोग जीतते भारतीय जनता पार्टी का मेरा मोबाइल देखिए, इस पर भी है। मैं बहुत कदावर नेता में से रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि वोट नहीं दिया आप हमको। हम कहे ठीक है भाई, नहीं दिए। लेकिन भाई साहब देखिए, जो 6000 वोट मिला है इन्हें, तो वो 6000 वोटों का अच्छा दुरुपयोग करें, किसी को परेशान ना करें। करेंगे किसी को 4000, किसी का 5000, फिर वोट मांगने जाएंगे ना। मतलब उसका उपयोग कर, दुरुपयोग मतलब हो रहा है आपका कहने का था ना? एकदम
दुरुपयोग कैसे हो रहा है? जी बताइए, मान लीजिए कर बढ़ा हुआ है, सबके सहमति से बढ़ा हुआ है, किसके सहमति से बढ़ा? उनके सभासदों के सहमति से बढ़ा कहाँ हुआ बढ़ा है? कहीं नहीं बढ़ा, वो तो खुद के सभासद अरे जो कहेंगे मान जाएंगे आप? कह देंगे कि व्यापारी के सहमति से कागज दिखा रहे हैं महोदय। अरे तो हम भी तो दिखा रहे हैं कि प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं हुआ है, हम भी तो दिखा, तो कह दे कि अगर हमारा मान गया तो हम भी मान जाए, आप जो कहेंगे सो मान जाए, ये तो अच्छी बात नहीं। ये पहले से आप लोग क्या कर रहे थे? एक साल पहले क्या नहीं मौजूद है, एक साल पहले का सब कुछ है। क्या तो अभी लगा है तो हम एक साल पहले क्या करें? वसूली तो अब अभी तो वसूली हो रही है, वसूली हो रही है। अभी हो रही है। 2 साल क्यों नहीं वसूली? मैं जमीन पर बैठा हूँ, वो मंच पर बैठ कर धरना देते हैं। चंचल जी के खिलाफ दिया था ना, चंचल जी कोई बुरा आदमी नहीं है, चंचल जी इस गाजीपुर के एक माननीय कद्दावर नेता में से हैं, भाजपा के 2 बार MLC रहे हैं, और उनके खिलाफ आप धरना इस पर बैठे थे। आज आपके हमारा पड़ा तो हमको जमीन पर बैठना पड़ा, आप ताला लगा दी, हम ही ना बनाए आपको अध्यक्ष रामलीला का। आज हमें जमीन पर बैठना, आप उस पर बैठ कर धरना देंगे? बाहर है तानाशाही आपकी, कहाँ गई? आम जनता के लिए ये पानी बरसता है ना, अब पत्रकार महोदय है ना, पानी बरसता है ना, तो माता बहनी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएंगे? लगता है, अरे पानी बरसता है तो पानी लगता है, नहीं, पानी बरसता है, माताएं बहनें आती है तो खुला रहेगा तो घुसेंगे नहीं इसमें। वो तो कहे नहीं। हाँ तो क्यों बंद रहता है ये? हाँ, ऐसा ताला रहता है। हाँ पूछिए इस जनता से, ताला पूरा बंद रहता है जब उनका काम होता है ना। हो सकता है कि कुछ आए तो आके तोड़फोड़ करेंगे इसलिए। ले जाएंगे, गहना रखा, अभी हमको 200 ग्राम सोना पर लगाए थे, वहाँ राम मंदिर में चोरी हो गई, वहाँ मुकदमा नहीं हुआ, और हम लोग नहीं किए तो हमारे पर मुकदमा लादा जाता था। यही तो है यहाँ का। बाहर कैसे कह रहे हैं कि कुछ चोरी हो? क्या चोरी होगी इसमें? तो सोना गहना रखा है, नहीं वो नहीं करे, हम कह रहे हैं अपने से कि हो सकता है कुछ तोड़ फोड़ क्या चोरी होगी? देखिए क्या रखा, आप पत्रकार बंधु है ना, देख लीजिए घूम के कि क्या है इसमें। कैसे हो सकता है गंदा हो सकता अरे बाहर गंदा तो नगर पालिका किस लिए है? किस लिए है? साफ सुथरा करने टैक्स किस लिए लेती है? साफ सुथरा कराने के लिए ना, कराने के लिए नहीं लेती है। इसीलिए ना पैसा बढ़ा ताकि बढ़िया साफ तो सुथरा बढ़ा तो 5,000 10,000 बढ़ाएंगे कि 200 का 400 बढ़ाएंगे? किसी का 200 लगता था, किसी का 400 लगता था, 4,000 5,000 10,000 नहीं ना लगाएंगे? किसी के घर वसूली कर रहे हैं आप, वो जनता परेशान हो रही ना, गरीब जनता। एक ठेला लगाने वाला, बेचने वाला कहाँ से 4,000 5,000 देगा, 3,000? आप बताइए पत्रकार बंधु जी, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप कह रहे हैं कि पास सभासदों ने किया है, कही रहे हैं। कह दे कि जनता भी किया है, तो बात मान जाइए आप, तो मान जाइए। क्यों नहीं मान रहे आप कि नहीं? जनता भी कह दी कि चलिए लगा दीजिए, दे दीजिए। ये ना वो आप लोग गुमराह किया। नहीं, कोई गुमराह हम लोग को नहीं किया है। पहले मैं पत्रक दिया हूँ, देखिए ये पत्रक, अच्छा, जिला व्यापार मंडल का 21/8/2026 ना? हाँ, 21/8/2026 का मैं दिया हूँ। हमको कोई गुमराह नहीं, मैं एक ईमानदार नेता हूँ। इस जमानिया में पूछ लीजिएगा हमारे बारे में, मैं किसी का गुमराह करने पर नहीं। मैं आज धरने पर बैठा हूँ, पहली बार बैठा हूँ, नगर क्यों लेकर बैठा हूँ। मुझे चेयरमैनी का चुनाव, कोई लालच नहीं है मुझे जनता से, और जिसको लालच है वो अपना करे। मैं साफ सुथरा। जी बताइए, वो भी गुप्ता जी हैं। अरे तो अरे गुप्ता कुछ जी तो तनकी क्या बिरादरिया का ध्यान दिए। बिरादरी के देखिए, इसमें बिरादरी तो मोदी जी भी सब देखते हैं महोदय। नहीं, गलत बात नहीं कर रहे, बिरादरी नहीं देखेंगे, मैं जनता को देखूंगा आगे। बिरादरी क्या होता है? आप 6,000 वोट पाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। आप कर बिरादरी कर रहे हैं कि गाजीपुर में जातिवाद चलते हैं ना, जातिवाद नहीं चलती है यहाँ नगरवाद चलती है। ये नगर के लोग हैं, मैं जातिवाद में नहीं जाता हूँ। हाँ, मैं कह दिया ना कि मैं एक ईमानदार नेता हूँ, और इस जिले में किसी थाने के मजाल नहीं है, कोतवाल हो चाहे मैं खड़ा हो जाऊँ, काम न कर दे। मैं 1 रुपया लेता हूँ न देता हूँ किसी से, पूछ लीजिए कोतवाल से जाके। इस जमानिया में अगर कोई बुला दिया तो थाने में काम हो कर जाएगा। इसके लिए मुन्ना गुप्ता वहीं बैठ जाएगा, अपना सब कुछ छोड़ देगा वहाँ। कैसे रहेंगे बिना खाए पिए? कुछ रहेंगे जब तक जनता चाहेगी तब तक रहेंगे। हम जनता के ऊपर हैं, नहीं खाए हैं 10 बजे से, पूछ लीजिए जनता से। हम समझ सकते हैं, चेहरा का रंग उड़ा हुआ। एक पानी भी नहीं पिए अभी तक, चाय भी 10 से हमारा फ़ोन भी घर से आया कि आप खा कर जाइए। मैं कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं 10 से 4 नहीं खाऊंगा, और इसके लिए आगे और होगा ना तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अरे हाँ, जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे, अगर नहीं मानेंगे, अगर मान जाएंगे और कह देंगे कि ये खत्म हो जाए तब मैं हम मानेंगे, नहीं तो यहाँ अभी हम लोग बैठेंगे। भूख हड़ताल अब करने वाले हैं। मर जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे बाल बच्चे बड़े बड़े हैं, करेंगे, भाई हैं, मर जाएंगे, जनता के लिए मरेंगे। अच्छा, कोई जगह नहीं है बातचीत करने के लिए? क्या बात के करें? जी आए हुए नहीं है कि जैसे कि आके थोड़ा सा आप लोग समझ में ले। अध्यक्ष जी कभी कोई नहीं कहो। अरे वो तो हम कहते हैं कि वोटें नहीं देते, समझेंगे क्या हमको? चले तो हाँ, और टेढ़ बोलते हैं हम लोगों को।
हाँ, नगर में जाते हैं तो कुछ बोल देते हैं तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। क्या मतलब है अपना अपना उनसे कोई लेन देन है ही नहीं है। 4 साल हो गया। अच्छा, और कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया हैं। वाह भैया, सावन का महीना चल रहा है, हवा झुरू झुरू बह रहा है, बस एक दुख है कि बारिशवा नहीं हो रहा है महोदय। बारिश तो प्रकृति के देन है, अब उनके आगे किसी के चलता है। और क्या करते? कुछ नहीं, इस समय जमानिया में व्यापारी हूँ। अच्छा, व्यापारी का भी काम करते हैं। अच्छा, स्टंग व्यापारी करते हैं। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्या दिक्कतें आ रही? थोड़ी बहुत तो टैक्स बढ़ा है, इतना हल्ला हो पड़ा मचा के आप टैक्स लोग। नहीं सर बढ़ा है, जो घर द्वार जो टैक्स है और पानी जो टैक्स है, ये 10 गुना वृद्धि किए हैं। जिस जनता से इन्होंने विश्वास में रख के कहा मुझे एक बार चेयरमैन बनाइए, उस जनता के साथ ये तानाशाही कर रहे हैं। जब 2500 मेंबर वहाँ पर धरने बैठे हैं, यहाँ पर व्यापारी स्टेशन और कस्बा के बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए जब मेरे विरुद्ध ये सब मतलब जो मैं लागू किया विरोध में सब लोग बैठे हैं, इसको हम इस बोर्ड में बैठ के इसको वापस लिया जाए, जो टैक्स जो बढ़ाए हुए हैं। लेकिन ये अपने आगे किसी को देखते ही नहीं हैं। अच्छा, जी हाँ, अपने किसी को नहीं देखते? किसी को नहीं। क्या किया जाए, मनमानी कर रहे हैं। एक बार जनता उनको चुन के भेज दी कि हमको मौका दीजिए। अब मौका दिए तो देखिए आपके सामने क्या क्या हो रहा है। लोग धरना पर पारा पारी रोज बैठ ही रहे हैं। कोई अरे कोई पानी का टैक्स का बढ़ोतरी किया है तो जो 200 लग रहा था 300 करिए, 350 करिए, 10-10 गुना हो गया है। मेरा 2 साल का वो 3900 रुपया आया है। 4000 हमारा है। 2 साल को 3900 रुपये मेरा आया है। अच्छा, अब बच्चे 400 आना चाहिए, 3900 कहाँ ले? जो सुनेगा वो तो बच्चे घबरा ही जाएगा। तो कम से कम इनको तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जब 2500 मेंबरों जब इनसे नाराज़ है, यहाँ के पब्लिक नाराज़ है स्टेशन कस्बा के, अब बताइए तब इनके लोकप्रियता कहाँ बढ़ी? घटी रही है लोकप्रियता इनकी। इनको चाहिए कम से कम ये बोर्ड की बैठक में इसको निरस्त कर दिया जाए। और चचा जी कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया हैं? क्या बुढ़ौतिया में आप आगे हम होते कहा कीजिएगा, घरमा बैठ के मस्त तनकी से हवा चल। नगर की समस्या क्या है। नाम है आपका? विंध्याचल शर्मा, बताइए क्या करते? दुकानदार हैं। अच्छा, छोटा मोटा वही काम। तो क्या दिक्कत आ रहा है? थोड़ा बहुत मान लीजिए। अच्छी बात है, मान लीजिए टैक्स बढ़ा है तो भाई नगर पालिका में काम होगा, थोड़ा साफ सफाई होगी, सब कुछ होगा। पहले टैक्स बढ़ने वाली जो बात है, पूरे सुने में आया है कि किसी प्रदेश के किसी नगर पालिका में 10 गुना 50 गुना टैक्स नहीं बढ़ा है। गाजीपुर आपके बगल में है, वहाँ भी चेयरमैन नगर पालिका है, दिलदार नगर भी है, और जगह होगा। अभी हम लोग को जो सुनने में मिल रहा है कि पूरे प्रदेश में कहीं इस टाइप का टैक्स वगैरह इतना वृद्धि नहीं हुआ है। अब चेयरमैन साहब जो भी बात कह रहे हैं कि मेंबरों ने सहमति से वो किए, तो समझ हुआ है। आप खुद बाइट लिए, हम आपका बाइट देखे थे, तो वो बोल रहे थे कि मेंबरों ने सर्वसम्मति से किए। तो सर्वसम्मति से किए, ठीक है, तो वो मेंबर धरना पर क्यों बैठे हैं? वो लोग कह रहे हैं मेंबर कि भाई हम लोग उपस्थिति रजिस्टर पर साइन किए हैं, और जो वहाँ प्रस्तावली रजिस्टर उस पर हम लोग साइन नहीं किए हैं। अब क्या मामला है, इस पर चेयरमैन साहब को खुलकर बात रखनी चाहिए, आम जनता को बतानी चाहिए। और शासन देश तो हर साल आता है हर चेयरमैन के यहाँ गृह कर वृद्धि के लिए, तो चेयरमैन अपने दिमाग से किसी का 220 आया तो गरीब आदमी है तो 230 कर देता है। भाई जो गरीब है, कोई अच्छा है तो उसको 250 कर देता है। चेयरमैन आम जनता को लेकर चलता है। चचा जी वो कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये धरना वरना दे। वो फर्क पड़ने, देखिए वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हम लोगों के चेयरमैन हैं, कोई वोट दिया या नहीं दिया, ऐतिहासिक जीत हुई उनकी। ये तो मानते हूँ खूब कहते हैं। ऐतिहासिक जीत हुई। हम लोग भाजपा के हैं और हम लोग ने भी खुलकर विधिवत उनका सहयोग किया, और उसमें अब फिर अपने लोगों के द्वारा जीतने के बाद फिर हम अपने ढंग से काम करने लगे, न पार्टी के कार्यकर्ताओं का, न किसी से मिलना जुलना, न अपने ढंग से लोग जैसा बता रहे हैं। यहाँ तक कि सभासद को भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो सभासद 25 के 25 खराब नहीं ना हो सकते हैं? 25 के 25 सब सभासद आपके खराब तो हो नहीं सकते हैं। हो सकता है अपने निजी लाभ के लिए बैठे हैं, कर रहे हैं। देख जी, निजी लाभ क्या है? अब देखिए आजकल के डेट में जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है। वो
अब जागरूक हुई है। मैं मानता हूँ, आप भी मानते होंगे कि जब जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि धरने पे धरने यहाँ तक कि बच्चे तक धरना दे रहे हैं, तो थोड़ी ये तो हुआ। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि कोई बात आप कह देंगे अब बिना साक्ष्य के तो लोग मान लेंगे। आपको उसका सबूत, उसका व्यवस्था आपको ओपन करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो लोग संदेह की आपकी दृष्टि से देखेंगे। हम चेयरमैन साहब से ही निवेदन करेंगे कि पब्लिक पर जो भी टैक्स वगैरह बढ़ा है उसको जैसे भी हो उसको समाप्त करने की कृपा करें। और चचा जी क्या आराम से पूरा बैठे हैं पूरा पेड़ के नीचे महोदय, क्या दिक्कत है महाराज बताइए, क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत का बात दिक्कत हुए बाज नगर पता नहीं होता ना। नगर का जो अच्छा पैसा बढ़ गया से दिक्कत आवत है कि नहीं? दिक्कत का 300-200 रहा है, क्या बड़ी 4000-5000 तो कहाँ से देवल जी हमनी का? हाँ, कैसे देवल जी बतावा? अच्छा विकास कितना भइल है हो तनकी पूछ लिए बहुत हुआ देख जी बड़ा विकास के लिए कुल देखा ऐसा है ना कि हम लोग धोखा में फंस गए। धोखा में? अच्छा ये का कहो तो हमारा कि धोखा में, धोखा कैसे हो सकेला? धोखा ये बोल ना कि हम लोग ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और ये बीजेपी का झंडा पा गया, टिकट पा गया, हम लोग जम के, हम निषाद वंश के हैं, अच्छा, कुलेश चौधरी, हम लोग जम के इसको वोट दे दिए। और हम नहीं जानते थे कि ये बहुत बड़ा बहुत बनमानुस निकलेगा। अरे बाप। और समझ लीजिए आप कि हम लोग इतना धोखा में फंस गए कि मैं कभी नहीं जानता था कि इस नगर में ऐसा चेयरमैन बनेगा। मतलब चच्चा मतलब बम्फर रोड पड़ल, बहुत दबा के एकदम पड़ल, दबाओ खूब दबाओ। जयप्रकाश गुप्ता है, जोगी बाबा का टिकट पा गई नहीं। हम लोग भूल गए कि ये सच्चों का सियार है। अरे जयप्रकाश गुप्ता के चेहरे आप लोग भूल गए थे, योगी जी के चेहरे देख के मरते गए। मैं मारा धनाता हमारा विकास से होगा जमनिया में। आदमी का टिकट दिए हैं और इतना चोट्टा निकल गया। छोटा कह रहे पूरा वार्ड में काम किए, कह रहे कि पूरा वार्ड में जितना काम किए, स्टेशन में इतना काम किए, रमला मैदान देख लीजिए, पूछने नहीं है काम के काम को लेकर के। चलिए हर गली में देखिए ना, गली का दशा हुआ है, पानी कहाँ लगा है, कैसे लगा है। वही नहीं जहाँ ये बन रहा है परशुराम जी का मंदिर बन रहा है, वही बगल में देखिए जना रहा है कि तालाब पानी जना रहा है कि मछली छोड़ना पड़ेगा उसमें। जाइए बगल में देखिए ना, इस बगल में है मंदिर बन रहा है ना। झूठे गिनवा रहे हैं विकास बाबू, अब गिनवा रहे हैं कि गिन रहे हैं कि बना रहे हैं, हम क्या जानते हैं। मगर ये है आप आम नागरिक हैं, आम जनता है तो बताएंगे ना भाई कि जमीन पे कहाँ है। अपना पॉकेट भर रहे हैं, वो इतना पॉकेट भर दिए ना कि कुछ दिन के लिए राज भोगेंगे वो। अच्छा अगर ये चंचल सिंह थे जो ये मामला लगा हुआ है, इतना बढ़िया आदमी को इन्होंने कह रहा है कि नहीं ये आदमी हमको गौ कसकी में जेल भिजवा दिए। अगर चंचल सिंह बढ़िया से जांच करा देना, वहीं इनकी मट्टी पलित हो जाएगी। हाँ, सब कुछ इनका अंत हो जाएगा कि हम क्या थे और किससे लड़े हैं और क्या किए हैं। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा मत कहवाइए। देखिए निषाद राज जी हैं और पूरा चट्टा एकदम खोल के रख दिए हैं कि भैया देखो हमने तो पूरा बम्फर मारा था वोट, लेकिन भैया हम तो बुरा फंस गए। यही बड़ा दुख की इनकी बात है और इन्होंने अपनी बातों को रखा। और थोड़ा सा पूछ लेते हैं आपसे भी। हाँ नहीं आप आएंगे, ज़रूर आएंगे आपसे पास, युवा भी यहाँ हैं। का चाचा बताइए क्या हाल चाल है? चल तो सब ठीक बढ़िया है। सुबह सुबह मस्त नहा धो करके चले आते होंगे, अब चलना है धरना। क्या करें, मजबूरी है। अच्छा घर वाला बोलते नहीं है आप लोगों की का जात हुआ होते? खुद बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन रही समस्या ऐसा हो गया है नगर का, घर का, कि सबको आना ही पड़ेगा एक न एक दिन, ठीक है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं मतलब ख़राब हो गई हैं हमारे नगर का, पानी का, रोड का। अभी आज बारिश हो जाए तो पूरी तरह से जलजल हो जाएगा हमारा जमानिया स्टेशन। फिर वही बात, अब आप कह रहे जलजल हो जाएगा, वो कह रहे कि हम पूरा वार्ड में इतना काम किए, कहीं दिखा दीजिए। ये कैसे आप लोग? बारिश हो जाता है एक बार जमानिया स्टेशन की तरफ आप अपना रुक कर आ जाएगी तो भारत में की टीम आ जाएगी, इसमें क्या करना है? जरूर आएगी तो भारत में की टीम। नहीं, बहुत ज्यादा वहाँ पर पानी इतना लग जाता है, जहाँ तक तो बना स्टेशन के पास इतना काम कराए बढ़िया, करोड़ों का खर्चा किए वहाँ पे कर रहे हैं। तो भाई का वो तो कहेंगे ही ना, लेकिन हकीकत जो ज़मीनी है वहाँ पर आप जब आएंगे तो रोडवेज के पास में जो सड़क बन गया, एक तरफ जो सड़क बना था, साल भर के बाद दूसरी तरफ सड़क बना, काफ़ी लोगों को मशक्क़त करना पड़ा। ठीक, इसके बाद की जो स्थिति है कि पानी जो बन गया, ऊपर पानी नहीं चढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद का जो इतना पानी लग जा रहा है बस स्टैंड के पास में, सारी रोडें टूट गई हैं, गड्ढा हो गया है। तमाम लोग शिकायत करते हैं, तमाम वीडियो ऑडियो सब बना के डालते रहे हैं, लेकिन भाई
कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। पड़ने वाला। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा है। रह गई बात अब क्या कहेंगे अभी अध्यक्ष जी से? समस्या ये है कि मान लीजिए हम लोग को तो भाई अपना व्यापारी हम लोग दुकानदारी छोड़ करके आए हैं, ठीक है। समस्या ये है कि घर का जो टैक्स है इतना ज़बरदस्त तरीके से लगाया गया है, इतना ज़बरदस्त तरीके से लगाया गया है, ठीक है। अगले बार रुमान जी भी थे, उनके टाइम में भी टैक्स बढ़ा था, लोगों ने आपत्ति जताई थी। वो नगर पालिका में आए, बोले कि व्यापारी बंधु आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। मैं आ रहा हूँ शनिवार को, एक टाइम बैठूंगा हर हफ्ते में, और जो भी समस्याएं हैं आप बताइएगा, मैं उसका ज़रूर से निस्तारण करूंगा। इससे पहले जो अध्यक्ष है, हाँ, वो रुमान जी। हाँ। और हमारा खुद का मामला था, मैं वहाँ गया भी और टैक्स बहुत ज़्यादा लगा था। मैंने कि उनके टाइम में भी 5-6 गुना 7 गुना लगा था, लेकिन वो स्वयं जितने भी हमारे नगर के जितने भी मतलब नगरवासी थे पहुँचे और उन सबसे एक मेंबरों से पूछे वो कि बताइए इसमें इतना आप लोग का लग रहा था, अभी क्या कर दें बताइए। उनसे पूछ करके जो भी 10, 20, 50 जो भी बढ़ाना था वो लोग अपने मुंह से बोलते थे और उसी समय वो क्लियर कर देते। मतलब कि जनता की राय ली जाती हाँ, है। बिल्कुल। इनको भी मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन साहब से कि इस धरने को समाप्त करने के लिए वो एक बार नगर पालिका अपने हर जगह पहुंच करके और लोगों का जो समस्याएं हैं उनको सुने और जितना भी हो सके कम से कम करे ताकि देने वाला दे सके। अभी आप लोग कब तक धरना देने वाले हैं? वो जब तक हम लोग का नहीं सुनवाई होगा, जब तक निश्चित तय नहीं है आप लोग का? बिल्कुल होगा। भाई लोग ने बोला भी है कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे। भाई तो कह रहे कि भाई हम तो भूख हड़ताल बैठे। तो बस हम लोग भी तो साथी हैं ना, हम भी लोग तो साथी हैं, हम लोग तो व्यापारी हैं। सारे लोग जो बैठे हैं सभी लोग बैठेंगे, एक सिर्फ 2 लोग थोड़ी ना बैठेंगे। चलिए, अपने इन्होंने बात रखी और मैं पूछ लेता हूँ चाचा से भी वरिष्ठ है। वरिष्ठों से थोड़ा सा बात करने मज़ा आता है। मैं क्यों कहता हूँ वरिष्ठ से बात करने इसलिए मज़ा आता है कि वो तथ्य के साथ थोड़ी सी बात करते थे, पुरानी चीज़ को जानते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इससे पहले जो अध्यक्ष हुए उन्होंने कैसे वार्ता की जो आम जनता से उनसे, तो थोड़ी सी वरिष्ठों से बात करने में इसीलिए मज़ा आता है कि वो तथ्य पे और पुरानी चीज़ों से बात करते हैं। और चाचा, आप तो भी तो बुजुर्ग हो, इससे पहले भी बड़ा चीज़ देख लो, धरना होना सब कुछ। अरे जयप्रकाश का हम क्लास फेलो आपका हैं। क्या नाम है? भोला जायसवाल नाम हमारा। अच्छा, संग में पढ़ लीजिए कहाँ? तो लंगोटिया यार लंगोटिया यार रह जा भाई, अब कृष्ण हो गया। धीरे से तनकी कही देला जा कनवा में करे का करत हो महोदय यार में कुल चले ला इस पैसावा ना कुल करावत बा। अब कोई के चिन्हत बड़न लोगन के यार भुला गेले। ये पहले आवत ना तो गोड़ हाथ पर गिरत रहला। हाँ भैया देखिए, अरे भैया देखिए, संगे कहीं जा। आज के डेट में जन बाटे गाड़ी पर चले ना तो एकदम सीधे ताकत चलिए, कोई के अगल बगल ना देखिए। आ कहे ना कि भैया हमके कोटवे नहीं खजा देले, लगत बाहर से वोट लेके आ रहा हूँ। नगर का आदमी तो वोटे नहीं खे देले उनके, बाहर से बात फिर जितना कैसे भैया बाहर ही ना आके देले रहलन। हम फर्जी भरल नहीं खिजा देले, तो फर्जी भरल ना। अब भाई एकर भी तो जांच करावे कि भाई नगर के जब वोट ना देला आदमी तू जितला कैसे? जब नगर के लोग वोट नहीं दिए तो आपने जीता कैसे? अरे बाप, बोलिए। अच्छा, बड़ा हमें तकलीफ होता कि बताओ एगो मित्र यहाँ लंगोटिया यार बैठल हो। एक बात बा ना, आज अगर मान लीजिए कि ये उन नहीं रहते चेयरमैन तो आज वो भी धरने पर ऐसे ही बैठे रहते हम लोग के साथ में। अच्छा। हाँ, लेकिन आज उनके पास भाई संपत्ति है, उनके पास 10,000 रुपया लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता तो भाई वो तो खीर पूड़ी खा रहे हैं और सबको समझ रहे हैं कि खीरे पूड़ी खा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कहना नहीं चाहिए, बताइए, कहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज गरीब लोग भी जो है ना, अभी मोदी जी का जो है राशन खा के भी लोग जी रहे हैं। उसके पास 700-800 रुपया आप कर लगाएंगे गृह कर, तो कह रहा है कि भैया हम झोपड़िए हमके ठीक रहल है, काहे के पक्का का मकान करवा ना लगी, करवा तो ना लगत ना, झोपड़िए में आराम रहल बा। अब वो के लगैला, सी लगैला, क्यों लगैला भाई भगवान वोट से पास भैल। बोर्डवा से कैसे पास भरल? जब यहाँ से पासे नहीं खेल तो बोर्डवा कैसे पास कर दी? अपने मन में पास कर दी? हाँ, अपने मन ही पास कर दी। हाँ, न मेंबर ऊपर साइन कैले वाला सा 17 को बैठल ना बाड़ा सा नगर पालिका में, लगभग सब अधिके बैठल बना वही 21 गो वही खातिर न बैठल बाड़ा सा भैया हमने पास कैली जाना ही ना, हमनी से पूछला निजी लाभ बदे बैठे लोग लोग। अरे तो हमनी कर भाई हो सकेला उनका निजी लाभ होके जी कहते हैं निजी लाभ भाई 21 गो बैठल बाड़ा, 4 गो के कुछ दे देले बाड़न, नइखा सो बैठल 25 वार्ड बा, 4 गो कुछ पहले बाड़ा सो वो नइखा सो बैठल, ये लोग के ना मिलल बा बैठल होखा।
लेकिन हमनी का तो भाई आम जनता नहीं जा, हमनी का जल जा कि हो सकेला भाई रहूं के कुछ कर दो, रहूं लोग का काम हो जाओ। वह लोग गुमराह गइल है। गुमराह तो भाई हमनी के कई नहीं गईल, हमनी का समझ में आल अब कि जब हमनी कने गईला लेके भैया तो 1800 आइल बा गृह कर, कोई काल बा 2200। अच्छा पर्चिया देखली तब भाई कहला से पर्चिया देखैला से तबे न जाना कि इतना गृह कर लगल बा, ताज बैठल बाड़ी जा घर द्वार छोड़ के। अच्छा पर्चिया जब आइल हुई, जब गृह कर वाला तब तो जहाँ तक दिमाग उड़ गए है ना, दिमागवा उड़ गल कि भैया कल कि अब तो हमनी के घरवा तोड़वा देवल जाओ, झोपड़िए ठीक बा। अच्छा हाँ आई घरवा तोड़ैले से पक्का में ना रह जी, झोपड़िए में ठीक है, कम से कम 100 रुपया तो 50 रुपया तो लगी, 20 रुपया तो लगी, फिर भी मिली जाई। बिल्कुल बनाए बदे झोपड़ी उपड़ी भाई मिल तो जेबे न करी, अपनों से बना ली आदमी। कोई भी सर छुपाने के लिए अपना ढकेगा ना, क्यों पक्के के मकान में रहेंगे, तोड़ो भैया ये सब को हटाओ। लंगोटिया यार से का कहब तन बताई, तनकी देखी के बताई। कम से कम उनके नहीं लंगोटिया यार पर सुना तुम्हें बताई बुद्धि भगवान दा कि नगर कही हुआ बाड़न आ इतना मतलब परेशान मत कर आदमी कि जन बाटे आए वाला समय में जन बाटे फिर वो रोड पर आ जा। और क्या कहें हम, परेशान मतलब हो गए चाचा अपना बिना परेशानी है, कहीं कुल घर द्वार छोड़ के बैठल कब तक बैठब, कब तक बैठब आप? जब तक काम ना हो पाई, जब तक हमनी का माफ ना हो जाई, जब तक डीएम साहब आके कहना देंगे नहीं भाई आप लोग जो है तोड़िए इस सब काम को और चलिए हम आपका काम जो है करा दे, जैसे था वैसे भाई 150 बढ़ा लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर कहाँ से देगा, ऐसे ही डूबते हम लोग जा रहे हैं। कहीं घर गिर रहा है, गंगा माई ले रही हैं, कहीं कुछ ले रहा है, उसमें जो है परेशानी पर परेशानी बढ़ रहा है। कोई परेशानी बढ़े, वो परेशानी बढ़ा देला। अरे भैया ये देखो लंगोटिया यार रहे हैं भैया, अध्यक्ष जी को हम ना जनली हैं, हम जनले रहती बहुत पहले बतिया लेती, लेकिन अध्यक्ष जी के लंगोटिया यार मिल गया, पूरा निवेदन भी कैले हैं कि देखा भैया क्योंकि बात माना है ना माना, तनकी अपन यही तनकी यार के बतिया देखी ला भैया कि कुछ आके समझ बुझला कि काहे इतना कर बढ़ल हो, बड़ा लोग परेशान होंगे। इनका गिलास पत्तल दुकान से उठा ले गया। हाँ हाँ इनकी लंगोटिया यार थे, साथ में पढ़े थे, और इनके दुकान ही से गिलास पत्तल कहे ले गया। आज़ादी हो कहे, सबके आज़ादी हो कहे, और क्या कहें इससे ज़्यादा क्या कहें बताइए। सोचे के पड़ा था दिखावत नहीं, बोर्डवा एक बार दिखावत हुआ, बोर्डवा दिखावत में लिखल हो कैसे कि अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी द्वारा नागरिकों पर फर्जी तरीके से थोपे के 10 गुना वृद्धि गृह कर और आपके जल निकासी कर अथवा भ्रष्टाचार के विरोध में मांगी पूरी की जाए। यानी कि क्रमिक धरना प्रदर्शन है ना, बता रहे हैं लोग कि भूख हड़ताल बैठेंगे का हो, पूरा युवा भी बैठ के लगा धरना। भैया जी जगह नहीं के फुल बंद बा सार्वजनिक चीज। हाँ कहीं अंदरवा नगर की यथा स्थिति देख रहे हैं, नगर के लिए बना। नाम हो? मेरा नाम तो राकेश कुमार है। और राकेश जी जी भैया कर तो बढ़ गई हो, बड़ा धरना पे लोग देखेंगे कुल नागरिक, गरीब जनता मारल जात बिया, 400 कमाए वाला कहाँ से गिरी कर दे 5000 बताइए। यहाँ पे एक गरीब पर कितना बोझा बा, और सरकार 0 टॉयलेट की रणनीति रख ले बिया। सरकार तो कहते बड़ा विकास के लिए, अरे विकास तो करते बिया, दिमागे दिल में कितना बसत बलौकते बा, ये जनता देखते बिया। अच्छा एक और असर पड़ी का, अरे आने वाले 27 और चुनाव होके वाला, अब तो वक्त बताएगा। हाँ? वक्त न बताएगा। बड़ा बढ़िया बात कहो तो महोदय कि वक्त बताई, समय का इंतजार है। अरे बाबा ये देखो कहो तो ठीक है, आप यहीं के हैं ना, तो आप भी सहमत हैं धरने दिया जा रहा है? अभी हमको उतना मैटर पता नहीं है क्या है क्या, अभी तो फर्स्ट टाइम है, तो अभी हम गृह कर बढ़ गया है, आपको पता है गृह कर क्या होता है? हाँ होम टैक्स। हाँ होम टैक्स वगैरह होता है तो बढ़ गया है, मैंने बताया लोग 10 गुना बढ़ गया है, ये सही है गलत है? सुनने में तो आ रहा है, अब क्या है क्या नहीं है, अब इस बारे में तो मैं नहीं बोलना ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ये देखने के लिए आए थे। कहो अच्छा तुम अगले हुआ का करी भूखे मरी। हाँ भूखे तो मरत ओकरा के कहाँ से देव सरकार के। हाँ अच्छा टैक्स बढ़ला से हम लोड पड़ गया बढ़िया। रोड ना बचपने से हम खटत आवतनी आ भर पेट भोजन नहीं के मिलत कि हाँ हम खा के सुरक्षित रही। क्या करें चाप? हाँ कुछ ना। अच्छा कुछ काम हमना बेरोजगारी हो? कुछ रोजगारियों नहीं के। अच्छा जी ऊपर से ही कर थुपा गए। हाँ कहाँ से भरब? का कहब अध्यक्ष जी से? हाँ अध्यक्ष जी सुनत हूँ का कहब? का कहे के बा? अरे भैया 30-35 रुपया नहीं खे दिया, वो 500 कहाँ से दिया? इमा गरीब पिसात हो। हाँ
जे एकदम नीचे के दबका का जो रोज कमाला खाला वो पिसात हो पिसात बटले बनन माने 300-400 रुपया कमैहन बाल बच्चा के खियन कि अपने खैहन कि सरकार के दीहन। देखिए ये दादा हैं। दादा मैं अब यहीं से वीडियो खत्म करूँगा, लंबा हो रहा है। देखिए ये दादा है, मैंने कि मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो कि बड़े व्यापारी लोग हैं, वो नहीं इसके समझ में होंगे, वो कहेंगे नहीं ठीक है मैं भर दूंगा। लेकिन ये क्या वाकई में ये अगर रोज़ का 100 रुपये कमा भी रहे होंगे, फिर कमाते भी नहीं है, मान लीजिए जैसे तैसे के जीवन यापन अगर कर रहे हैं, तो फिर इतनी रकम, बड़ी रकम कैसे ये भरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कम से कम इस पर विचार करना चाहिए, बोर्ड विचार करना चाहिए, यहाँ के जो अध्यक्ष साहब हैं उनको विचार करना चाहिए कि इसमें कुछ संतुलन दिया जाए और लोगों की राय, यहाँ के नागरिकों की राय और जो सभासद उनकी राय ले करके और एक न्यूनतम चीज़ें की जानी चाहिए। मेरे संतोष कैमरे के पीछे मन है। धन्यवाद।